Good morning, class 7th. I am Babita Juneja, and today I will teach you chapter 21, Democracy and Equality, from your social science book, which is of civics. India is a democratic republic. Democracy is a form of government which is elected by the people. भारत जो है वो एक डेमोक्रेटिक गणराज्य है और डेमोक्रेटिक वो सरकार होती है जिसको लोग बनाते हैं, चुनते हैं. In a democratic country, the supreme power of government lies with the people. Democratic country में जो main power होती है सरकार की वो लोगों के हाथ में होती है. People have the right to participate in the state governance directly or indirectly. लोगों को ये अधिकार होता है कि वो सरकार बनाने में सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली भाग ले सकते हैं. बट दे मे और मे नॉट पार्टिसिपेट, पर वो उसमें शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी. पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली. रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वो है जिन लोगों को हम अपने लिए चुनते हैं. फॉर एग्जांपल आप क्लास में अपने मॉनिटर को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो. पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली वेयर एज पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली. कई बार हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सीधे तौर पर भाग लेते हैं और कई बार लोग खुद सीधे तौर पर भाग लेते हैं बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आर डिटरमाइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल. डेमोक्रेटिक देश में हमारे जो प्रशासनिक नीतियाँ हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा चुनी जाती हैं जिनको कि हम चुनते हैं. It is because of this that public opinion is very important institution of democracy. डेमोक्रेसी में ये माना गया है कि लोगों की मर्जी, लोगों की जो बात है वो ज़्यादा सुनी जाती है. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस टू फॉर्म गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक देश में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अपनी सरकार चुनते हैं. इन केस द गवर्नमेंट डजंट वर्क वेल, अगर किसी वजह से सरकार सही ढंग से काम नहीं करती, पीपल हैज़ द राइट टू चेंज इट ड्यूरिंग नेक्स्ट इलेक्शन. लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अगले इलेक्शंस तक अपनी सरकार बदल सकते हैं. दस इलेक्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. इसलिए डेमोक्रेसी का मुख्य हथियार जो है वो इलेक्शंस है. इलेक्शंस मतलब वोटिंग. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेड्स. डेमोक्रेटिक देश में दो तरह के हेड होते हैं, एक तो नॉमिनल और रियल. इन आवर कंट्री प्रेसिडेंट इज़ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. हमारे देश में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे राज्य के नॉमिनल हेड है. एट द सेंटर वेयर एज गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो सेंटर के हेड हैं, नॉमिनल हेड है, और हमारे गवर्नर जो हैं वो स्टेट के नॉमिनल हेड है. प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आर द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल रिस्पेक्टिवली. प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे सरकार के हेड हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सेंटर के, प्राइम मिनिस्टर सेंटर के और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो स्टेट लेवल के हेड हैं. अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड इज नोन एज रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक देश में जहाँ पे कंट्री का हेड जो है वो लोगों द्वारा चुना जाता है उसको रिपब्लिक कहते हैं. आवर प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड. हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो वोटों द्वारा चुने जाते हैं. दस आवर कंट्री इज़ नोन एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इसीलिए हमारे देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है. इन सम ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हेड इज़ नॉट इलेक्टेड बट एक्वायर द हार्डशिप थ्रू हेरिडिटी. कई देशों में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो हेड है वो वोट द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि हेरिडिटी मतलब खानदान के साथ साथ चलने वाला, ऐसे चुना जाता है. द हेड ऑफ सच अ कंट्री इज़ ईदर किंग और क्वीन. और इस तरह के देशों का जो हेड होता है वो राजा या रानी होते हैं, एज वी फाइंड इन इंग्लैंड. जैसा कि इंग्लैंड में है, राजा के मरने के बाद उसका बेटा वो उस गद्दी पर बैठता है. देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज डिक्टेटरशिप. एक और तरह की सरकार होती है जिसको हम डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह कहते हैं. वेयर द रूलिंग पावर रेस्ट विद अ सिंगल डिक्टेटर. इसमें सारी शक्तियाँ जो हैं एक ही तानाशाह के हाथ में होती है और ग्रुप ऑफ डिक्टेटर्स या फिर तानाशाहों के ग्रुप के पास होती है. इन सच अ कंट्री नीदर इलेक्शंस आर हेड. ऐसे देशों में ना तो वोट होती है, नॉट द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू पीपल्स विल, और ना ही सरकार लोगों की मर्जी से चलती है.
द पावर लाइज विद द डिक्टेटर, सभी शक्तियाँ डिक्टेटर के हाथ में होती हैं, तानाशाह के हाथ में होती हैं. हुज ऑर्डर इज़ द लॉ ऑफ द लैंड एंड पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विल, और उसी का कानून सब जगह चलता है और लोगों को उसकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है. डेमोक्रेसी मीनिंग. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी वो उस तरह की सरकार है जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं. डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स ऑन गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी लोगों की खुद की बनाई हुई सरकार है. इट मीन्स दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रन अकॉर्डिंग टू पीपल्स विल. इसका मतलब है जो प्रशासन है वो लोगों की मर्जी से चलता है. लीगली ऑल्सो पावर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द पीपल. कानून की तरह से अगर हम देखें तो हमारा प्रशासन जो है वो लोगों द्वारा चलाया जाता है. इन अ डेमोक्रेसी पावर टू फाइनल डिसीजन मेकिंग लाइज विद द पीपल. डेमोक्रेसी पावर में, शक्तियों में, जो फाइनल जो फैसला है वो लोगों की मर्जी द्वारा किया जाता है. इट इज़ द रूल ऑफ लॉ विच प्रिवेल्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बीइंग फ्रेम्ड बाय द पीपल एंड वर्क फॉर द पीपल्स वेलफेयर. डेमोक्रेटिक सरकार में लोगों के लिए सरकार बनाई जाती है और उसके द्वारा लोगों की भलाई के काम किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. अब्राहम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी वो सरकार है जो कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है. Origin of democracy in modern societies. Democracy originated in Greek city of Athens and has been practiced for almost 2,500 years ago in that city. डेमोक्रेसी की उत्पत्ति ग्रीक के एथेंस शहर में हुई और वहाँ पर 2,500 साल तक चली. It is learned that people of Athens used to get together at one place. ये माना जाता है कि उस समय एथेन के लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे. Many times in a year where they used to frame laws in the General Assembly. साल में कई बार वो इकट्ठे होते और इकट्ठे होकर अपने लिए कोई ना कोई कानून बनाते जनरल असेंबली में. This was possible as the number of people was less and could be accommodated together. इसकी एक वजह ये भी थी कि उस समय लोगों की गिनती बहुत कम थी और वो आसानी से एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे. द सिटीजन्स प्लेड इक्वल पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग. जो सिटीजन्स थे, वहाँ के रहने वाले जो नागरिक थे, वो कोई भी फैसला लेने में बराबर का हिस्सा लेते. हाउएवर विमेन एंड फॉरेनर्स वर नॉट अलाउड टू वोट फॉर डिसीजन मेकिंग. फिर भी औरतों को और विदेशियों को किसी भी फैसले में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था. सच डेमोक्रेसी इज नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर डिसीजंस वर टेकन डायरेक्टली बाय द पीपल. जहाँ पर कोई भी फैसला सीधा लोगों द्वारा लिया जाता है उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज़ इमर्ज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में आ चुकी है. द न्यू प्रिंसिपल गवर्नमेंट शुड रन बाय द लॉज मेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स which was evolved after the glorious revolution of England in the 17th century and French Revolution in the 18th century. फ्रेंच रेवोल्यूशन 18वीं शताब्दी में और इंग्लैंड रेवोल्यूशन 17वीं शताब्दी में सरकार जो है वो लोगों के द्वारा बनाए गए कानून पर चलती है. These great revolutions gave birth to another principle which further strengthened the roots of democracy. और यही सिद्धांत जो है आगे चलकर डेमोक्रेसी को और मजबूत करते हैं. इट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मीन दैट गवर्नमेंट मस्ट बी. ये वो सिद्धांत है जिसमें सरकार जो है लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है. इनिशियली द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट वॉज वेरी लिमिटेड एंड स्मॉल. पर जो नागरिक थे, वोट डालने वाले थे, वो बहुत ही लिमिटेड और कम होते थे. With the passage of time, right of vote was given to the middle class people and the women as well. जैसे जैसे समय बीतता गया, वोट डालने का अधिकार औरतों को और मध्य वर्गीय लोगों को भी दिया जाने लगा. As the basic principle of democracy in equality, the provision of universal franchise, which is based on the right to equality, was must in the 19th and 20th century. The right to equality was further strengthened. The provision of universal franchise which is based on the right to equality. यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, उसमें सबको बराबर का अधिकार दिया गया
वॉज मस्ट इन द 19th and 20th सेंचुरी, जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में ज़रूरी हो गया. अर्लियर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वॉज लिमिटेड टू द पोलिटिकल लाइफ. पहले समानता का अधिकार सिर्फ राजनीति के जीवन में ही था, विच इंश्योर्ड राइट टू